प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है अबोध्या नबी द्वारा दी गई चेतावनी। और वो चेतावनी क्या है? वो चेतावनी है विनाशकारी घमंड नष्ट हो जाएगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन भी हमें यही बताता है और सिखाता है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। और प्रियो, हम देखते हैं कि लूसीफर ने भी घमंड किया और वो अनुग्रह से गिरा दिया गया, वो उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। सो आज हम इस विषय पर सीखने जा रहे हैं कि हमें घमंड नहीं करना है। यदि हम घमंड करेंगे तो हम भी नाश कर दिए जाएंगे। सो आज के वचन में हम सीखने जा रहे हैं अबोध्या नबी की जो पुस्तक है उसके सारांश में हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा ने अबोध्या नबी को क्यों चुना और उसने क्या भविष्यवाणी की और क्यों की। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अबोध्या नबी है वो 12 प्रॉफिट्स में से या 12 लघु प्रॉफिट्स में से वो एक छोटा लघु भविष्यवक्ता है जिसने इस किताब को 586 ईसा पूर्व में लिखा। और ये उस समय लिखी गई जब बेबीलोन इज़राइल के राष्ट्र को नष्ट कर रहा था और उस समय एदोम ने बेबीलोन के लोगों की सहायता और मदद करी और इस बात से परमेश्वर यहोवा का प्रकोप एदोम राष्ट्र पर भड़का और परमेश्वर यहोवा ने अबोध्या नबी को चुना कि वे एदोम के लिए भविष्यवाणी करें और उसके साथ साथ इज़राइल के लिए भी भविष्यवाणी करें। आइए हम एक एक करके इन बातों को देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा पाप एदोम ने किया जिससे कि परमेश्वर का प्रकोप उस पर भड़का। पहली चीज हम देखते हैं कि एदोम जो था वो बहुत घमंडी था। वो एक छोटा राष्ट्र तो था परंतु वो अपनी उपलब्धियों के ऊपर बहुत घमंड करता था और अपनी ताकत के ऊपर उसे बड़ा घमंड था। और इसीलिए उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत बातों के लिए लगाया। तो कैसी गलत बातों पे लगाया कि उसने बेबीलोन के लोगों की सहायता और मदद करी कि वे इज़राइल राष्ट्र को क्या करें, नष्ट करें। उसने उनके साथ दोस्ती कर ली कि वो इज़राइल के लोगों को नष्ट करने में उनकी सहायता और मदद करें। और जो लोग बच के भागना मांगते थे, इजरायली लोग जो बच के निकलना भी मांगते थे, उन्हें भी एदोम के लोगों ने बच के निकलने नहीं दिया। उल्टा उन्हें पकड़ के उन्हें बेबीलोन के पास दे दिया ताकि वे उन्हें बंधुआई में लेके चले जाएं। और प्रियो, उसने इज़राइल राष्ट्र के नष्ट होने पर आनंद बनाया, खुशियां बनाया और बड़ा बोल बोला। और इस बात से परमेश्वर यहोवा उससे नाराज हो गया और इसीलिए फिर परमेश्वर यहोवा ने एदोम की नाश होने की भविष्यवाणी करने के लिए अबोध्या नबी को चुना। और हम देखते हैं कि अबोध्या नबी ने क्या भविष्यवाणी की थी। अबोध्या नबी ने एदोम राष्ट्र के लिए इस प्रकार से भविष्यवाणी की थी कि जैसे एदोम ने यहूदा को धोखा दिया है या इज़राइल राष्ट्र को धोखा दिया है, वैसे ही उसके साथ भी धोखा दिया जाएगा। दूसरी बात थी कि जैसे एदोम ने यहूदियों को लूटे जाने में बेबीलोनियों की मदद की है, उसी प्रकार से वे भी लूटे जाएंगे। तीसरी बात हम देखते हैं कि जैसे एदोम ने हिंसा को बढ़ावा दिया, और इज़राइल राष्ट्र के वध होने में, उसे नष्ट करने में उनके दुश्मनों की सहायता और मदद करी, वैसे ही एदोम का राष्ट्र भी नष्ट कर दिया जाएगा। प्रियो, और हम देखते हैं कि एदोम का जो राष्ट्र था उसने इज़राइल राष्ट्र की मदद नहीं करी, उसके बचाव के लिए उसने उनकी मदद बिल्कुल भी नहीं करी। उल्टा वे आनंदित हुए और उन्होंने बड़ा बोल बोला और बड़ी खुशियां मनाई। और इन सब बातों को लेके परमेश्वर पिता का क्रोध जो था, जो कोप था, वे एदोम के ऊपर भड़का। और इसीलिए परमेश्वर यहोवा ने कहा कि जैसे उसने धोखा दिया है वैसे उसके साथ भी धोखा दिया जाएगा, और जैसे उसने लूटा है वैसे वो भी लूटा जाएगा, जैसे उसने हिंसा को बढ़ाया है वैसे वो भी नष्ट किया जाएगा। अब हम ये भी देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर यहोवा ने इज़राइलियों के साथ भी प्रतिज्ञाएं की। वे कौन सी प्रतिज्ञाएं थी जिसे परमेश्वर यहोवा ने इज़राइलियों से की? ये प्रतिज्ञाएं थी कि वे लोग वापस लौटेंगे और सियोन पर्वत पर आके पुनः निवास करेंगे
और वो पवित्र स्थान ठहरेगा और वो स्थान याकूब के घराने का निज भाग होगा। और दूसरी बात हम देखते हैं जो परमेश्वर यहोवा ने इज़राइलियों से प्रतिज्ञाएं की, वो ये कि याकूब का घराना आग ठहरेगा और यूसुफ का घराना लौ ठहरेगा, और ये आग और लौ दोनों एसाव के घराने की खूंटियों को जला के भस्म कर देंगे, अर्थात उन्हें नष्ट कर देंगे और एदोम के राष्ट्र को कोई भी बचा नहीं पाएगा। और तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर यहोवा ने उनसे वादा किया कि जो कुछ संपत्ति तुम्हारी लूटी गई है वो सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगी और तुम उस सियोन पर्वत पर, उस सियोन नगर में तुम बड़े उत्साह के साथ रहने पाओगे। सो परमेश्वर यहोवा ने इज़राइलियों से भी यही कहा कि मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा और तुम्हारी सहायता और तुम्हारी मदद करूंगा। सो प्रियो, इन बातों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर यहोवा ने एदोम से करी, उससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना है और हमें किसी के भी कष्ट नहीं देना है, और यदि कोई परेशानियों में है तो हमें उनकी सहायता और मदद करना है ताकि वे परेशानियों से निकल सके, ना कि हमें उन्हें और भी नाश होने की तरफ ढकेलना है। नहीं, ये परमेश्वर यहोवा हमसे ऐसा नहीं चाहता, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जैसा धोखा देंगे वैसा ही धोखा हमारे साथ किया जाएगा। जैसा हम दूसरों को लूटेंगे वैसा ही हमें भी लूटा जाएगा। जैसा हम हिंसा करेंगे हमारे साथ भी हिंसा की जाएगी, वैसे ही हम भी वध किए जाएंगे और हमारा विनाश होगा। सो प्रियो, हमें परमेश्वर यहोवा कहता है कि हम इन सब बातों से अपने आप को दूर रखते हुए सदा दूसरों की जो कठिनाइयों में हैं उनकी सहायता करने के लिए सदा तत्पर बने रहें। दूसरी बात हम देखते हैं, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर यहोवा ने इज़राइलियों से की, उससे भी हम अपने जीवनों के लिए शिक्षा को लेते हैं। भले ही आज हम किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में हो, बंधनों में हो, कठिन परिस्थितियों में है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें उससे सबसे निकाल लूंगा और तुम्हें पुनः आशीषित करूंगा। मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से पकड़े रहूंगा और जो कुछ भी तुम्हारा नुकसान हुआ है वो सारे नुकसान को मैं तुम्हें क्या करूंगा, वापस भर दूंगा। सो प्रियो, आइए हम सदा दूसरों की सहायता और मदद करने के लिए सदा तैयार रहें, तत्पर रहें, क्योंकि यदि हम घमंड करते हैं तो घमंड हमें विनाश की ओर लेके जाता है। और यही अबोध्या भविष्यवक्ता ने भी कहा कि विनाशकारी घमंड नष्ट किया जाएगा। सो प्रियो, हम घमंड करने से अपने आप को बचा के रखें, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, दीन करें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सुधारें, परमेश्वर से कहें प्रभु जी मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आती हूँ, मेरे सारे पाप और अपराधों से मुझे छुटकारा दे के मुझे अपनी बाहों में समेट के मुझे अपने बेटा और बेटी बना लीजिएगा और मुझे आशीषित और अनुग्रहित करिएगा। सो प्रियो, आइए हम अपने आप को घमंड करने से बचा के रखें, क्योंकि घमंड हमें अनुग्रह से गिरा देता है। जैसे लूसीफर को गिरा दिया गया उसके घमंड के कारण और उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया, वैसे ही यदि हम घमंड करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसलिए आइए हम अपने आप को तैयार करें कि प्रभु यीशु मसीह जब आए तब हम दोबारा प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएं। और यदि हमारा समय हो जाए, पृथ्वी का हमारा डेरा गिरे, तो प्रभु यहोवा स्वर्ग पे खड़े होके कहें आओ मेरे बेटों और मेरी बेटियों, तुमने मेरी आज्ञाओं को माना है, मेरी इच्छा के अनुसार कामों को करा है और मैं तुम्हारा मैं स्वागत करता हूँ। और प्रभु यहोवा हमें स्वर्ग में स्वागत करेंगे। सो प्रियो, आइए अपने आप को पाप करने से रोकें, घमंड करने से रोकें और अपने आप को प्रभु को सौंपें और दूसरों की मदद के लिए सदा सदा और सदा तैयार रहें। परमेश्वर यहोवा इन वचनों के द्वारा मुझे और आप सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन और आमीन। शालोम, शालोम, शालोम।